जय हिंद दोस्तों। देखिए गंगा नदी का उद्गम किस तरीके से होता है। एक है संतोपत पर्वत। संतोपत पर्वत से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है धौलावीरा और दूसरी की निकलती है विष्णुगंगा। विष्णुगंगा और धौलावीरा नदियों का संगम होता है विष्णुप्रयाग पे। विष्णुप्रयाग पे इन दोनों का संगम होने के बाद आगे नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा कर दिया जाता है। आगे अलकनंदा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा नदी में एक नदी और मिलती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का दोनों का संगम होता है नंद प्रयाग पे। दोनों नदी का संगम नंद प्रयाग पे होता है। फिर से आगे अलकनंदा नदी बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद एक नदी और मिलती है पिंडार। उस नदी का नाम है पिंडार। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का दोनों का संगम होता है कर्ण प्रयाग पे। प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ दोनों नदियों का संगम होता है। इन दोनों नदियों का संगम होने के बाद आगे नदी फिर से बढ़ेगी अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा है। आगे बढ़ने के बाद एक नदी मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी मिलती है इसी में। देखिए वो नंदाकिनी थी, ये है मंदाकिनी। इसे एक नदी मंदाकिनी मिलती है और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग पे। रुद्रप्रयाग पे संगम होने के बाद आगे नदी फिर से बढ़ेगी अलकनंदा। अलकनंदा नदी बढ़ेगी। फिर एक नदी बढ़ती है गंगोत्री से निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी मिलती है, उत्तराखंड के लोग इसी को गंगा कहते हैं। आगे भागीरथी आगे बढ़ती है, फिर इसी में एक नदी और मिल जाती है वीलंगना। वीलंगना नदी मिल जाती है और भागीरथी इसको भी लेकर आगे बढ़ती है और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। उस संगम होता है देवप्रयाग पे। देवप्रयाग स्थान पर संगम होता है इन दोनों का। और यहाँ पे इन दोनों नदियों की अलकनंदा और भागीरथी नदी की गहराई समान होने के कारण इस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। इस नदी का नाम रख दिया जाता है गंगा। इस तरीके से गंगा बनती है, बल्कि कहीं से निकलती नहीं है। और भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर ही यहाँ पे बना है एक टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध बना है दोस्तों, यहाँ पर बना है टिहरी बांध। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।